हर लड़की, हर औरत वफादार नहीं होती। जी, आप सुन रहे हैं? एक बार और सुनिए और समझने की कोशिश करें। हर लड़की, हर औरत वफादार नहीं होती। धोखा देने की आदत इनमें कूट कूट कर भरी होती, सहनशीलता इनमें कूट कूट कर भरी होती, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता पुरुष से अधिक औरत में होती है। यह बात एक लड़की ने मुझसे कही। मैं इस बात को सुनकर के थोड़ी देर तक खामोश रहा और मैं जानने की कोशिश किया कि इसके पीछे इसका मकसद क्या है, ये क्यों कह रही है। जब उस लड़की ने कहा कि सर, हर लड़की वफादार नहीं होती, हर औरत वफादार नहीं होती, मैंने कहा कि आप भी तो एक लड़की हो, तो क्या आप वफादार हो या ईमानदार हो? उस लड़की ने जवाब दिया कि ना तो मैं वफादार हूं और ना तो ईमानदार। और कोई इंसान तब तक वफादार नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई जिम्मेदारी ना आ जाए, भरोसे का जिम्मेदारी ना आ जाए, तब तक वह वफादार नहीं हो सकता। जब मैंने उस लड़की से इन सब बातों को सुना तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि वास्तव में सच है। हमने कहा ये सारी बातें तुम इसलिए कह रही हो कि शायद तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, जिसके साथ तुम कि कहीं ना कहीं उस वहां से तुम्हें तकलीफ मिला। उस लड़की ने नजरें झुकाई और चेहरे पे एक दर्द मुझे दिखाई देने लगा। मैंने तुरंत कहा कि देखो, कोई बात, कोई भी दर्द बहुत दिनों तक नहीं रहता, कोई भी परेशानी बहुत दिनों तक नहीं रहती। और आज आपके मन में ये जो बात उठ रही है, इस बात से मैं आपके साथ जो हुआ उस घटना को लेकर मैं आपसे सहमत तो जरूर हूं, लेकिन इत्तेफाक नहीं रखता। आपके साथ जो हुआ, ठीक है, आपको किसी ने धोखा दिया तो आज आप सभी औरत को, सभी लड़कियों को आप वफादार नहीं है, धोखेबाज आपने बता दिया। कोई बात नहीं, क्योंकि आपके साथ हुआ है और कौन किया, किसने किया, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जब भी वफादारी की बात आएगी, इस दुनिया में जब भी किसी व्यक्ति के लिए मर मिटने की बात आएगी, तो सबसे पहले एक लड़की का नाम लिया जाएगा, एक औरत का नाम लिया। औरत पर भरोसा नहीं कर सकती है, बात सही है, आपने कहा आपके शब्दों में। लेकिन मैं कहता हूं कि हर औरत, आपने कहा, वफादार नहीं होती है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हर मां वफादार होती है। जब वही औरत मां बनती है तो वह वफादार हो जाती है, जब वही लड़की पत्नी बनती है तो वह वफादार हो जाती है, जब वही दोस्त बनती है तो भी वह वफादार हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति का भरोसा उससे जुड़ जाता है। और किसी जीवन में हमेशा यह इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भरोसा किसी का टूटेगा। वह लड़की कुछ देर तक शांत रही और उन्होंने कहा कि सर, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? हमने कहा मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि जब जब मुझे तकलीफ होता है तो इंसान अपनों को ढूंढता है। मुझे भी तकलीफ हुआ था तो मैं अपने अपनों को छोड़कर मैं बाहर लोगों को तलाश करने लगा। मैं बाहर गया और जब देखा कि जब भी मैं परेशान होता था वहां सुकून तो नहीं मिलता था, मुझे दर्द जरूर मिलता था। तो मुझे उस फिलासफर की बात याद आई कि झूठ की बस्ती में सुकून ढूंढने जा रहे, धोखेबाजों की बस्ती में चैन ढूंढने जा रहे हो। अरे मत मारी गई है तुम्हारी, अरे जो बुरा से बुरा इंसान है तुम्हारे घर में, उसमें खुशियां ढूंढने की कोशिश करो, वह तुम्हारा दर्द समझेगा। और मेरा ये अनुभव है, इस आधार पे मैं आपसे कह रहा हूं। और इस बात को समझने में वक्त गुजर गया, काफी वर्ष बीत गए, तब जाकर मुझे समझ में आया। 4 सालों तक पागलों की तरह मैं भटकता रहा, 3 वर्षों तक मैं झूठ की दुनिया में जीता रहा। आज जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया। तो मैंने उस लड़की से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यह दिन भी
है और कल का दिन भी आएगा, इससे बेहतर कल भी आएगा। हर इंसान बुरा नहीं होता, हर औरत बुरी नहीं होती, हर लड़की बुरी नहीं होती। हाँ, कुछ न कुछ तो होते हैं, क्योंकि उनकी, अब किसकी बात मैं करूं कि क्यों ऐसा होता है, इसका जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। वह फिर मुस्कुराई और उसने एक बात कहा कि सर, मैंने आज ये सोचा था कि अपने इस जीवन को खत्म कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वास्तव में दुनिया बहुत ही लाजवाब है, और मैं आज अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं कभी सुसाइड नहीं करूँ। मैं इस जिंदगी को जीऊंगी, और जिसने मुझे ठोकर मारा, वक्त के अनुसार मैं भी इंतजार करूं। हमने कहा यही सबसे अच्छी बात है, आप मेरी बात समझ गए, सबसे बड़ी बात है। और आज वह लड़की समझ गई, मुस्कुराते हुए अपना काम भी कर रही है। तो जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जिसमें आपको तकलीफ होता है, एक बार समझिए, एक बार जानिए, और कभी झूठ की बस्ती में जाकर सुकून ढूंढने की कोशिश मत कीजिए।